नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जहां पर इजराइल और गाजा में हमास की कब्र खोदता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमास के अल कासिम ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कई इजरायली आउटपोस्ट को तबाह करने का दावा किया। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। इजराइल के साथ जंग में बुरी तरह पिटने के बाद भी हमास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहा है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में हमास के आतंकी आईडीएफ की एक मिलिट्री आउटपोस्ट पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि इस हमले में आउटपोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। वीडियो में आतंकी गोरिल्ला वॉरफेयर के पैटर्न में इजरायली सैनिकों पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। अल कासिम ब्रिगेड के आतंकी इस वीडियो में एक और मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाते भी दिख रहे हैं। पहले आतंकियों का गुट आउटपोस्ट पर हमला करता है और धमाका होते ही नारे लगाने लगता है। अल कासिम के आतंकी सुरंगों से बाहर निकलकर आईडीएफ के सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये आतंकी खंडहर बन चुके घरों में छुपे हुए हैं और उनके निशाने पर है आईडीएफ का टैंक। इधर आतंकियों का रॉकेट लॉन्चर गरजा और उधर तेज धमाके की आवाज आई। हमास के आतंकी एडवांस वेपन्स की मदद से कई इजरायली आउटपोस्ट को निशाना बना रहे हैं। देखिए किस तरह यहां आतंकी छुप करके मिलिट्री आउटपोस्ट पर निशाना लगा रहे हैं। जैसे ही आतंकियों ने ट्रिगर दबाया, कुछ ही दूरी पर बने आउटपोस्ट के पास बड़ा धमाका हुआ। अब अल कासिम ब्रिगेड के हमले का अगला वीडियो देखिए। यहाँ पर एक आतंकी कुर्सी पर चढ़कर आरपीजी से रॉकेट दागता नजर आ रहा है। वहीं दूसरा आतंकी अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए फायर कर रहा है। हमास के कमांडर अबू उबैदा का दावा है कि अल कासिम ब्रिगेड ने पिछले 10 दिनों में आईडीएफ के 180 मिलिट्री वाहनों को तबाह कर दिया है। हमास इस जंग में अब तक टिका हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसके सिर पर ईरान जैसे देशों का हाथ। यही हमदर्द उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। हमास के जखीरे में इस वक्त एक से बढ़कर एक हथियार हैं। उसके आर्सेनल में अल यासीन 105 रॉकेट है जो किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकता है। इसके साथ हमास के पास एडवांस ड्रोन्स भी हैं जो बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। वहीं हमास के आतंकियों के पास शाहबाज एंटी पर्सनल डिवाइस भी है जो कि बेहद खतरनाक माइंस हैं। इसका इस्तेमाल आतंकी ट्रैप्स बिछाने के लिए करते हैं। हमास के जखीरे में टीबीजी बंकर बस्टर जैसे हथियार भी हैं जिससे वो इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट पर हमले कर रहे हैं।
हमास के ये हथियार खतरनाक तो हैं, लेकिन इजरायली सेना के स्टेट ऑफ द आर्ट आर्सेनल के सामने कहीं नहीं टिकते। हमास इस जंग के पहले दिन से ही इजराइल को धमकाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस जारी करता रहा है, लेकिन शायद उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जंग जमीन पर लड़ी जाती है, सोशल मीडिया पर नहीं। और जमीन पर जंग की तस्वीर हमास के दावों से बिल्कुल अलग है। जंग की जमीनी हकीकत यह है कि गाजा में हमास के तमाम अड्डे बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने हमास के अड्डों पर इतना बारूद बरसा दिया है कि हर ओर तबाही ही तबाही दिख रही है, और जिनके भरोसे हमास इजराइल को मिट्टी में मिलाने के दावे कर रहा है, वो आतंकी खुद सरेंडर करते जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। जंग की जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो, पर अल कासिम ब्रिगेड अपनी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा है। अल कासिम ब्रिगेड ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने आईडीएफ के मरकबा टैंक को तबाह करने का दावा किया है। वीडियो में एक ड्रोन मरकबा टैंक के ऊपर उड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे ही ड्रोन ने अटैक किया, टैंक के परखच्चे उड़ गए। आईडीएफ ने हमास के तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन अब भी गाजा में बम धमाकों की आवाज कम नहीं हो रही है। हमास इस बात को जानता है कि आईडीएफ के सोल्जर्स से खुली जंग लड़ना उसके बूते की बात नहीं है, इसलिए वो छुप छुप कर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ कुछ सैनिक पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आतंकी छिप कर उन पर निशाना लगा रहा है। जैसे ही आतंकियों ने ट्रिगर दबाया, तेज धमाका हो गया। ब्लास्ट सोल्जर्स के बेहद करीब हुआ। मुमकिन है कि इस अटैक में कई इजरायली सैनिक भी घायल हो गए हों। हमास के हमले इजरायल को कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आईडीएफ गाजा में हमास की कब्र खोदती जा रही है। आईडीएफ के हमलों के आगे हमास के टॉप कमांडर अपने बिलों में जाकर छिप गए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर यह जंग अपने अंजाम तक कब पहुंचेगी। टीम न्यूज़ नेशन।